हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सा चराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सा चराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भौतिक प्रकृति, तो ये भौतिक प्रकृति जो है एक्चुअली जो भौतिक जगत है ये दुर्गा देवी के उसमें है। दुर्गा देवी के अध्यक्षता में कार्य करते हैं और उसमें जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और ऐसे करके जो 24 तत्व है, सब कुछ एक्चुअली भगवान ही उसका जो है मेन क्रिएटर है, मतलब मेन सृष्टि करता है। लेकिन आप कह सकते हैं सेकेंडरी क्रिएटर या द्वितीय सृष्टिकर्ता वो कौन है? भगवान की जो महामाया, भगवान की जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, वो है। तो इसीलिए चलने वाला प्राणी हो या जो चल नहीं सकता है ऐसा प्राणी हो, तो दोनों ही प्राणी जो है एक्चुअली भगवान इसका ओरिजिनल क्रिएटर है, लेकिन सेकेंडरी जो क्रिएटर है वो है भगवान की शक्ति। तो यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, लेकिन परम अध्यक्ष या परम निर्देशक या सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? भगवान स्वयं है। परमेश्वर परम इच्छामय है। इसका अर्थ है कि भगवान जो भी इच्छा करेंगे वो कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे हम बहुत इच्छा करते हैं या हम बहुत प्लानिंग करते हैं, तो कई सारा प्लानिंग या इच्छा हमारा पूरा नहीं होता या व्यर्थ हो जाता है, लेकिन भगवान जो है परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी भी व्यवस्था जो है, सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा किया गया है। भगवान है तो उन्होंने ये सब व्यवस्था करने के लिए उनके जो सेवक हैं उनको अपॉइंट करके रखा हुआ है। भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने चित्तवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूप और योनियों में प्रकट होते हैं। तो ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है स इक्षत। भगवान जो है ऐसा नहीं कि अपने आप सब कुछ हो गया, भगवान की दृष्टि पड़े बिना प्रकृति उत्पन्न नहीं कर सकते जीवों को। तो जीव भी भगवान के ही अंश है, तो उनका जो पूर्व जन्म के जो भी कर्म है उसके अनुसार जो है वो फिर से वो योनि प्राप्त करते हैं। और जब ब्रह्मा के रात होता है तब तो विनष्ट होते ही है, और साथ ही साथ जब ब्रह्मा के मृत्यु का समय आता है, यानी 100 साल पूरा होता है, तो भी जब जीवात्मा जैसे जैसे कर्म है उसको उसी को लेके जो है फिर से भगवान के अंदर जो है अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, और जब फिर से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं तो फिर से वो उसी योनि में उसी कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं है आसक्त, कभी भी नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से एक्चुअली भगवान ही इसका सबका भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत का कंट्रोलर है। चूंकि भगवान जो है प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। और स्मृति में इसका एक उदाहरण भी मिलता है।
कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है, सुगंधित फूल, तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, लेकिन जो फूल का सुगंधी है और फूल है वो दोनों अलग अलग है। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत और भगवान के बीच में है। हालांकि जो फ्लावर है उसी में से हमें सुगंधी आ रहा है, तो इस प्रकार भगवान से ही बहिरंगा शक्ति आए, फिर भी इसका नाम क्या है? बहिरंगा, भगवान से पृथक शक्ति। ये शक्ति भगवान को कभी स्पर्श नहीं कर सकती है, हालांकि भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। तो जैसे फूल का सुगंध फूल से ही आया है, पर सुगंध अलग है, फूल अलग है, इस तरह से है। इस एनालॉजी से हमें समझना चाहिए। तो वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते हैं और व्यवस्थित भी करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना अकेले स्वतंत्र रूप से प्रकृति या कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी ये भौतिक प्रकृति क्योंकि बहिरंगा शक्ति है तो अलग ही रहता है, पृथक रहता है। श्लोक नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। आज के समय में भी आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के बारे में मजाक बनाते हैं, बहुत सारे जोक्स भी बनाते हैं और बहुत सारा गलत सलत, जैसे अभी मूवीज़ में भी दिखाने लगे हैं, या कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं लोग और बोलते हैं कि नहीं कृष्ण भगवान नहीं, मनुष्य थे, राम जी मनुष्य थे, ऐसा। तो इस प्रकार भगवान का उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, इसलिए उपहास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कुछ मूर्ख जो है बालक है और एक महान व्यक्ति का वो नहीं जानते हैं, तो कई बार वो क्या करते हैं, जैसे महान व्यक्ति जैसे उनके टीचर्स हो, तो मान लीजिए टीचर्स है और बहुत अच्छे टीचर्स है, भला चाहते हैं उनका, बहुत नॉलेजेबल भी है, और फिर भी जो है मूर्ख बालक अपने ही गुरु का जो है उपहास करते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है समाज में। तो इसमें किसका नुकसान है? बालकों का ही नुकसान है, क्योंकि जब श्रद्धापूर्वक शिक्षा ग्रहण नहीं करते तब तक वो इतना हृदयंगम भी नहीं कर सकते हैं, खासकर स्पिरिचुअल नॉलेज में तो बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह से भगवान जो है वो महान है, परफेक्ट है। सोचिए, परफेक्शन के बाद भी, भगवान के बात पर भी लोग उपहास करते हैं, भगवान को भी गलत समझते हैं। तो फिर हमारा तो क्या, भगवान के सामने कोई भी हमारा स्थिति नहीं है। तो यहाँ भगवान के इस श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं। जैसे मनुष्य है तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अधीन होते हैं, हड्डी मांस ये सब से बना होता है उनका शरीर। भगवान का ऐसा नहीं होता है। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन और संहार करता हो, क्या वो मनुष्य हो सकता है? नहीं। तो भी ऐसे बहुत मूर्ख व्यक्ति है जो सोचते हैं कि कृष्ण कोई शक्तिशाली पुरुष थे। पहले तो वो लोग मानते ही नहीं थे कि कोई कृष्ण और राम नाम का, क्योंकि इतना अलौकिक कार्य कौन कर सकता है। फिर जब द्वारकापुरी मिला समुद्र में राम जी का सेतु मिला, तो भी कई लोग ऐसा मानते हैं कि शक्तिशाली पुरुष थे, कुछ विशेष शक्ति होगा उनमें, मनुष्य थे ऐसा। तो ब्रह्म संहिता प्रमाण है, और जो व्यक्ति परम सौभाग्यवान है उनको शास्त्रों पर भरोसा होता है। साफ साफ बताया गया है कि ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है। हाँ, लेकिन कई बार लोगों को भ्रम हो सकता है, क्योंकि ईश्वरीय नियंता अलग है। बोलेंगे कि अच्छा ये देवता भी तो ये कार्य करते हैं, वो देवता ये कार्य करते हैं। तो जितने भी देवता है वो भगवान के ही द्वारा नियुक्त सेवक है, या आप कह सकते हैं इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। तो प्रबंधन कार्य, मैनेजमेंट देखते हैं। तो जैसे हमारे इसमें भी होता है, हायरार्की होता है ना, तो ऐसे ही हायरार्की है। तो भले ही भौतिक जगत हो या अनंत कोटि वैकुंठ, कृष्ण ही नियंता है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है।
उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है। तो कई गीता के जो टीकाकार है तो वो इसका गलत एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है यहाँ पे शब्द यूज़ करते हैं मानुषिम, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। तो ऐसा तो लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जब भगवान का दर्शन करते हैं कोई भी, कि मनुष्य है हमारी तरह, या राम जी को जो हमारी तरह मनुष्य है, लेकिन वो हमारी तरह मनुष्य नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, ये वेदों में भी इसका पुष्टि हुआ है कि मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.1। आगे भी जो है तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद है। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद विग्रह है। ये भी गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया है। अनेक जगह हमको उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है कोई साधारण मनुष्य नहीं है, फिर भी मूर्ख उनका उपहास करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि मूर्ख है जो उपहास करते हैं और वो अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं भगवान के शरणागत हुए बिना। तो भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं और भगवत गीता के टीकाकार है, संस्कृत में पंडित भी है। ऐसे अनेक क्या करते हैं, कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं और बोलेंगे भगवान निराकार है, लेकिन भगवत गीता में कहीं भी भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं निराकार हूँ। तो कई बार होता है कि पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म के कारण कोई विद्वान परिवार में जन्म होता है, लेकिन फिर भी भ्रमित होता है। जैसे हर एक व्यक्ति में 4 दोष पाया जाता है बद्ध आत्मा में, कि वो भ्रमित होता है, ज़रूर भ्रमित होता है, गलती करता है, उसका इंद्रिया अपूर्ण है और दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होता है, अर्थात जैसा वो नहीं है वैसा वो दिखाते हैं, ऐसा होता है। तो वो इसलिए उपहास उड़ाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान और आनंद का प्रतीक है, इसलिए। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण जो है अंतरंगा शक्ति का प्राकृत्य है। हमारी तरह वो बहिरंगा शक्ति के टच में भी नहीं आते। जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, भगवान कहते भी है मम माया दुरत्यया, कि भगवान का जो माया है वो अत्यंत प्रबल है, उनको वश में करना मुश्किल है। लेकिन जो कृष्ण की भक्ति करते हैं तब जो है उस माया को एक व्यक्ति ऐसे ही पार कर सकता है जैसे कोई बछड़ा, गाय का बछड़े ने पाँव रख दिया, उसमें थोड़ा गोल हो गया गड्ढा सा, उसमें जितना पानी है वो भवसागर वो ऐसे ही क्रॉस कर सकता है। तो वो माया के बस से बाहर निकल सकता है। और जो भी व्यक्ति माया के अधीन रहेंगे तो माया का मार ही खाएगा। जैसे कोई जेल में रहेगा तो जेलर का जो भी दंड होगा थोड़ा बहुत जो भी, तो उसको जेल के कष्ट के साथ साथ वो भी झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर भौतिक जगत में भले ही जेलर है बहिरंगा शक्ति भगवान के या माया देवी, तो भी अगर वो कृष्ण के शरणागत होते हैं तो उसको फिर हमेशा हमेशा के लिए इस कष्ट से वो मुक्त हो जाते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसीलिए कृष्ण विषयक जो ऐसी धारणा है मूर्खतापूर्ण है और सामान्य व्यक्ति के रूप में दिखने पर भी भगवान जो है वही उनका सच्चिदानंद विग्रह है। उनको उनके योगम ईश्वरम या अचिंत दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रखते हैं तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। तो साधारण मनुष्य तो ये भी नहीं, जैसे कंस को भी बताया कि अच्छा उसने जो है गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो कंस कई बार सोचते कि अच्छा ऐसे ही गाँव वालों ने र्यूमर उड़ा दिया होगा, भला कैसे उठाएंगे। तो ऐसे ही मनुष्य लोग ऐसे सोचते हैं कि भला कोई कैसे गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, या भला कोई कैसे इतना अलौकिक कार्य कर सकते हैं, जैसा कि बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं शायद उनके भक्त लोग, ऐसे सोचते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वे इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है और पूरी तरह कृष्ण की भक्ति में रत रहते हैं।
और दो प्रकार के जो व्यक्ति है जो भगवान को साकार मानते हैं, कोई भगवान को निराकार मानते हैं, निर्गुणवादी और सगुणवादी, उनमें भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफ़ी मतभेद है। लेकिन जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता और भागवतम को प्रामाणिक व्यक्ति से सुनते हैं, तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअली भगवान एक व्यक्ति है, पर्सनैलिटी है। साकार रूप की ही आराधना के लिए भगवान ने हमें वेदों में भी बताया है। तो इसलिए हमें भागवतम और भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम कृष्ण तत्व को समझ सकें। श्रीमद् भागवत में 1.1.20 में जब शौनक आदि मुनियों ने सुत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा, कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः। इसका अनुवाद है कि भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्य किए। तो मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख व्यक्तियों को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्य को संपन्न नहीं कर सकता जो कृष्ण ने कहा किया है। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता यानी वसुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हुए थे, जन्म लेता हुआ एक बच्चा कितना लाचार होता है, लेकिन भगवान 4 भुजाओं में दर्शन दिया उनको, और मुकुट, पीताम्बर, वस्त्र, कुंडल सब धारण किए हुए थे और जन्म लेते ही बात किया। भला ऐसा कोई साधारण बच्चा ने किया है, कभी सुना है? असंभव है। तो फिर माता पिता ने प्रार्थना की कि आप साधारण शिशु जैसा दिखिए, 4 भुजा वाला, फिर तो कंस को और कंस परेशान करेगा क्योंकि उनको पता चल जाएगा। तो शिशु के रूप में आइए। बभूवः प्राकृतः शिशु, भागवत 10.3.46। तो एक सामान्य शिशु या सामान्य मानव जैसे दिखने में जैसा बन गए। यहाँ पर यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। तो भ्रमित करने के लिए है भक्त को तो पता है, कुंती महारानी को पता था, भीष्म पितामह को पता था, तो पता है भक्त को, लेकिन अभक्त को भ्रमित करते हैं इस प्रकार से। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए भी प्रार्थना की, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, विराट रूप देखने के लिए भी प्रार्थना की और चतुर्भुज रूप देखने के लिए भी, क्योंकि ये दोनों ही रूप कृष्ण से आया है। फिर जब अर्जुन ने बोला कि फिर आप वो साधारण मानव रूप में आ जाइए, मानुष्यम रूपम में आ जाइए, तो भगवान तुरंत आ गए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान सामान्य मनुष्य हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि कई लोग जो है जैसे भागवतम का या भगवत गीता का श्लोक है, भागवतम का 3.29.21 श्लोक को भी ये सिद्ध करने के लिए करते कि नहीं, इसमें मानुषम रूपम लिखा है तो मनुष्य है, तो ऐसे तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, किसी से भी नहीं ग्रहण करें, क्योंकि एक ही श्लोक का 100 प्रकार से भी अलग अलग व्याख्या किया जा सकता है। तो अगर हम अलग अलग व्याख्याओं के पीछे जाएंगे तो हम फिर भ्रमित हो जाएंगे। हमें प्रामाणिक जो आचार्य है, गुरु है, उनसे ग्रहण करना है, जैसे जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। तो इसलिए कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्च विग्रह की सेवा पर या पूजा पर ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वो वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। क्योंकि नवदीक्षित अवस्था में, भक्ति की नए अवस्था में ऐसा होता है कि भगवान के विग्रह पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे सम्मान देना है, वो समझ नहीं आता है। उत्तम भक्त को भी कनिष्ठ समझने का डर रहता है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिसमें से नवदीक्षित जो है सबसे निम्न श्रेणी के हैं,
लेकिन भले ही निम्न श्रेणी शब्द यहाँ उपयोग किया गया है, लेकिन समस्त ब्रह्मांड में भी जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त है उसको ही सबसे गरीयसी श्रेष्ठ माना गया है। तो भले ही कोई निम्न निम्न श्रेणी यानी नवदीक्षित भक्त हो यानी कनिष्ठ भक्त हो तो भी वो बहुत पूजनीय है। तो हमें फिर भी भक्तों के जो प्रकार है उसे जानना चाहिए। तो कई बार अगर हमारे अंदर है ताकि हम भी उसको निकाल सकें कि हम सिर्फ भगवान के विग्रह पर ध्यान देते हैं और सामान्य व्यक्तियों के साथ हमें व्यवहार नहीं आता है या भक्तों के साथ कैसे सम्मान देना है हमें नहीं आता है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें चेतावनी देते हैं, चेतावनी में वार्निंग देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्तों को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, जीव के हृदय में यानी समस्त मनुष्य ही नहीं समस्त पशु पक्षी सब के हृदय में भगवान विद्यमान है। अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। आपने सुना होगा वो भजन, मम मन मंदिरे रहो निशीदिन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मम मन मंदिर, मेरे मन मंदिर में। तो ऑलरेडी एक्चुअली भगवान वहाँ है और जहाँ भगवान है वो मंदिर है। तो हर जीवात्मा का जो हृदय है उसमें भगवान है तो ऑलरेडी वो मंदिर है एक्चुअली। इसलिए बोलते हैं मम मन मंदिर है कि मेरे मंदिर में आप हमेशा रहो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो चेतना है उससे हमें सुधारना है। जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा का निवास रहता है। इसलिए उपेक्षा नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी को हरे कृष्ण बोला या नमस्कार बोला, तो कई अहंकारी व्यक्ति हो सकता है उपेक्षा कर दे, लेकिन जो उनके हृदय में भगवान बैठे हैं ना वो आपके नमस्कार को या आपके हरे कृष्ण को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए लेकिन हमें किसी का उपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बहुत निराकारवादी है तो मंदिर पूजा का की मूर्ति पूजा करते हैं, विग्रह पूजा करते हैं, तो उपहास करते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर भगवान हर जगह परमात्मा में स्थित है तो क्या मंदिर में नहीं है? तो मंदिर का सम्मान क्यों नहीं करते हैं? यानी उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसीलिए यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी जो है निराकारवादी साकारवादी हमेशा लड़ते रहेंगे, तर्क वितर्क करते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है यद्यपि कृष्ण भगवान है किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी है। वो हमेशा निजी धाम गोलक धाम में निवास करते हैं लेकिन साथ ही साथ जो है वो धरातल पर भी आते हैं और परमात्मा रूप में भी सबके हृदय में निवास करते हैं। वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, तो वैसा कर सकते हैं। श्लोक नंबर 12, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, किस प्रकार कि भगवान शायद मनुष्य है कृष्ण ऐसा, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। नास्तिक विचार के प्रति, कोई भगवान नहीं है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें बस ये जो कोर्ट है जज है उससे बचना है, अगर हम बच गए तो हमें कोई दंड देने वाला नहीं है, ऐसे भी सोचते हैं, तो आसुरिक होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन से भी निष्फल हो जाता है। जो भी व्यक्ति कृष्ण को मनुष्य समझता है और उपहास करता है, कृष्ण को माया के अधीन समझता है, जो ऐसे मायावादी होते हैं, तो उनका जो मुक्ति का आशा है, मुक्ति का कोई वो चेष्टा कर रहे हैं या सकाम कर्म का कुछ कर रहे हैं या ज्ञान का अनुशीलन, वो सब निष्फल हो जाता है, क्योंकि इन सब का जो परम लक्ष्य है वो कृष्ण ही है और वो कृष्ण को ही उपहास कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक भक्त हैं जो ऐसा दिखलाते तो है कि कृष्ण भक्ति में मैं रत हूँ,
लेकिन अंदर से कृष्ण को परम ब्रह्म या परम ईश्वर नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी भगवत धाम नहीं प्राप्त कर सकते। इसी को बोलते हैं कि जीवों में धोखा देने की प्रवृत्ति है, करते कुछ है और अंदर कुछ और है। तो इस प्रकार वो पुण्य कर्मों में लगे रहकर, जबकि भवबंधन में मुक्त तो होना चाहते हैं भवबंधन से, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को साधारण मनुष्य जैसा समझा। या जो भी व्यक्ति पूरे संसार में, जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हंसते हैं, उपहास करते हैं, उसको आसुरिक या नास्तिक समझना चाहिए। और ऐसे आसुरिक व्यक्ति कभी कृष्ण के चरण कमल को ग्रहण नहीं करते, शरण में नहीं जाते। ये 7वें अध्याय में वर्णन किया गया है। तो इसलिए परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है, ऐसा वो सोचते हैं। या ऐसा भी सोचते हैं कि देवता और कृष्ण एक समान है। जीव और ऐसा, पहले तो ऐसे सोचते हैं कि हमारे जीव जैसा ही कृष्ण है, वो भी गलत है। और देवता के समान कृष्ण को समझना भी जो है सोच ठीक नहीं है, क्योंकि देवता भी भगवान के सेवक है। तो जो व्यक्ति ऐसे मोहग्रस्त होते हैं, वो ये जो वेदांत सूत्र है, ये वेद है, उसका जो परम खोज है कृष्णा, कभी नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर वो घोर अपराध करते हैं। इसलिए मायावादी कृष्ण अपराधी, और मायावादी को यमराज का डंडा खाना पड़ता है, दंड लेना पड़ता है। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्यः श्रुतस्मार्थ विधानतः मुखं तस्यावलोक्याम्बि सचलं स्नानमाचरेत्। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। बृहद विष्णु स्मृति का ही कथन है। जो वेदों का जो एक अधिकार होता है हर जीवात्मा की, वो वेदों के ज्ञान को प्राप्त करे, लेकिन जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, उस अधिकार उसको नहीं मिलता है। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले, ऐसा व्यक्ति जो भगवान को मनुष्य मानते हैं, अगर हम भूल से, ये वेद में लिखा है, हमारे शास्त्र में लिखा है, अगर हमने उसका मुंह देख ले तो तुरंत हमें गंगा स्नान कर लेना चाहिए, जिससे उसका जो गलत संस्पर्श हुआ उससे हम मुक्त हो सके। तो ऐसा कहा भी गया है, जो मायावादी है उनका दर्शन करते ही तुरंत गंगा स्नान कर लेना चाहिए। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहना लिखा है। जो कृष्ण को मनुष्य मानते हैं, वो जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही कष्ट पाते रहेंगे। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। गहनतम अंधकार, एकदम तमोगुण, एकदम नरक। तो ऐसे व्यक्ति को नरक प्राप्त होता है जो भगवान को मनुष्य रूप में सोचता है। तो ये भी हो सकता है कि अच्छा, हम फिर मायावादी तो बहुत आसपास घूमते रहते हैं, हम फिर कैसे तुरंत हम गंगा बहुत दूर है, कैसे स्नान करें। लेकिन इसका अर्थ यह है कि अपने आप को पवित्र करें। जैसे कि हम पात्र में पानी लेकर भी समस्त पवित्र नदियों का आवाहन कर सकते हैं, या आपके पास गंगा जल होगा तो इसका उपयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें उनसे दूर रहना है, क्योंकि अगर हम उनसे तर्क भी करने जाएंगे या उनकी बातों को श्रवण करेंगे तो हम क्या होगा, हमारा मन कलुषित होगा, प्रदूषित होगा, और हमने बहुत जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण ये जो श्रद्धा प्राप्त किया है भगवान के प्रति, वो श्रद्धा ही हमने खो दिया। तो फिर हम कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकते, और वही हमारी अवस्था होगी जो एक असुर की होती है। तो यही इसमें बताया गया है। श्लोक नंबर 13, महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यानन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। देवी प्रकृति मतलब योग माया के संरक्षण में रहते हैं,
जो मोहमुक्त महात्मा जन हैं, जो भगवान को कृष्ण रूप में जानते हैं और भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित है। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और भगवान का क्या स्थिति है, जीवात्मा का क्या स्थिति है। तो निरंतर भक्ति में रत रहता है, क्योंकि वे मुझे यानी कृष्ण को मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो अगर हम इस ये जो धाम है ना, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक 14 भुवन, इसको देवी धाम कहा जाता है। अगर आप गोलक का चार्ट में देखेंगे तो ये देवी धाम कहा जाता है, अर्थात जो महामाया है देवी दुर्गा, उनका धाम है ये, जो बहिरंगा शक्ति है कृष्ण की। तो यहाँ पे उनका राज चलता है। फिर भी अगर कोई कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं तो तुरंत वही देवी शक्ति जो है अंतरंगा शक्ति में परिणत हो जाता है। तो हमें वो देवी संरक्षण मिलता है जो आध्यात्मिक जगत में योग माया का कार्य है। तो ऐसा मतलब मिराकल हो जाता है। तो इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण है कि वो देवी प्रकृति में स्थित रहता है, अंतरंगा शक्ति में। अगर हमारा मन भक्ति करने का नहीं करता तो यानी हम कौन सी शक्ति के अधीन है? महामाया। और अगर हमारा मन जो है भक्ति करने का कर रहा है या हम कर रहे हैं, हम खुद को लगा कर रखा है, मन करे ना करे, यानी हम देवी प्रकृति में स्थित होने का प्रयत्न कर रहे हैं, योग माया। तो जो भगवान कृष्ण के शरण ग्रहण करता है वो तुरंत भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। फिर उनको प्रकृति के अधीन नहीं रहना पड़ता। यही भक्त की पात्रता है कि वो भगवान का शरण ग्रहण करते हैं और भगवान पर पूर्णतया डिपेंडेंट रहते हैं। तो हमें बस क्या करना है, मन लगे ना लगे, हमें भगवान के सेवा के लिए कार्यरत रहना चाहिए। और इस प्रकार जो भी व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है वो पूरी तरह मुक्त हो जाता है इस भौतिक संसार में रहने के बाद भी। जैसे कई लोग बोलते हैं अच्छा मृत्यु के बाद हमें भगवान मिलेंगे, शायद मृत्यु के बाद शांति मिलेगा करके बहुत लोग सुसाइड भी करते हैं। लेकिन मृत्यु तक रुकना ही नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद मृत्यु ये एक वो उपाय है या लाइक दैट, लेकिन मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिलेगा जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं किया है। तो हमें मृत्यु तक रुकना क्यों है? हम इस जीवन काल में ही कृष्ण की भक्ति करके इस जीवन काल में ही सुखी रह सकते, भले ही बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, ये संभव है। और इस प्रकार जो है हमें पात्रता अपने अंदर ही योग्यता अर्जित करना चाहिए। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही देवी प्रकृति कहलाती है। और जब हम कृष्ण के शरणागत होते हैं तो हमारा जो है कंट्रोल कृष्ण अपने हाथ में ले लेते हैं। तो वो देवी प्रकृति हमें कंट्रोल करते हैं, ना कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। इसीलिए जो महात्मा है, महात्मा शब्द जैसे कि उत्तम भक्त है कृष्ण का, तो उनका हर कार्य जो है वो दिव्य होता है, उनका हर डिसीजन परफेक्ट होता है। भले ही हमें कई बार लग सकता है अरे ये क्या कह दिया जो है गुरु महाराज ने, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ये सही था मेरे लिए, क्योंकि वो दैवी प्रकृति के निर्देशन में रहते हैं। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं ले जाता, और हमें भी यही प्रैक्टिस करना है। भले ही हमारा ध्यान बहुत जगह घूमता रहता हो, लेकिन बार बार खींच के मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। उनको बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त करता है। तो हमें हमेशा भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसे महात्मा का हमें संगति प्राप्त हो। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूप के प्रति भी आकर्षित नहीं होते, जैसे कि भगवान के चतुर्भुज महाविष्णु रूप या कोई अन्य अवतार के प्रति भी आकर्षित नहीं होते। वो कृष्ण रूप के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। जैसे जब रास लीला के बीच में कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियों को भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था, लेकिन गोपियों ने उनके साथ कुछ इतना इंटरेक्ट नहीं किया, क्योंकि उनको कृष्ण रूप चाहिए और कृष्ण के प्रति ही वो आकृष्ट है। तो ऐसे ही एक जो कृष्ण भक्त है वो कृष्ण के अन्य अवतारों के प्रति भी आकर्षित नहीं होते हैं। तो इसलिए जब वो किसी और अन्य रूप के प्रति आकृष्ट नहीं, कृष्ण रूप ही के प्रति आकृष्ट होते हैं,
तो फिर ना वो कोई देवता या मनुष्य के प्रति आकृष्ट होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उनको सर्वे सर्वा नहीं मानते या उनकी पूजा आराधना में नहीं लगते, वो कृष्ण की सेवा में ही लगते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं और निरंतर अविचल कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।